15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो देश के मौजूदा सरकार के पास कई तरह की चुनौतियां खड़ा थी, जिनमें से एक थी राज्यों के पुनर्गठन को लेकर। आज़ादी के कुछ साल बाद राज्यों का पुनर्गठन शुरू हो गया और वो भी भाषा के आधार पर, यानी एक जैसा भाषा बोलने वाले लोगों को एक राज्य में रखा गया। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी राज्य था जहाँ कुछ लोग भाषा के आधार पर नहीं बल्कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, और वह राज्य था झारखंड। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि झारखंड को अलग राज्य क्यों बनाया गया, झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग कब और कैसे शुरू हुई। इस मैप को देखिए, यह है बिहार राज्य और यह है झारखंड राज्य। लेकिन कुछ साल पहले तक ये दोनों राज्य एक ही हुआ करते थे, जिसे बिहार कहते हैं। बिहार और झारखंड में बहुत हद तक भाषाएं समान होने के बावजूद भी झारखंड में रहने वाले लोग बिहार से अलग होने की मांग बहुत पहले से ही कर रहे थे। ऐसे में दोनों राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र थे, लेकिन इनकी संस्कृति, इतिहास और भौगोलिक स्थिति में काफ़ी अंतर था, जो विभाजन की मुख्य वजह भी बनी, क्योंकि बिहार में सभी भाषाएं आर्य भाषा से उपजी है और वही झारखंड में बोली जाने वाली भाषाएं द्रविड़ है। बिहार और झारखंड के क्षेत्रफल लगभग बराबर होने के बावजूद भी बिहार के पॉपुलेशन झारखंड की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा है। बिहार की आबादी लगभग 10 करोड़ है, तो वही झारखंड की आबादी लगभग 4 करोड़। और बिहार के कुल आबादी में 1% आबादी ही आदिवासी है, जबकि झारखंड के कुल आबादी के 26% आबादी आदिवासी है। वही भौगोलिक रूप से देखें तो झारखंड एक पठारी इलाका है, जहाँ बहुत ज़्यादा जंगल, पहाड़ और खदानें हैं, जबकि बिहार एक समतल जगह है और यहाँ की मुख्य व्यवसाय कृषि है, इसलिए इसे कृषि प्रधान राज्य भी कहा जाता है। जयपाल सिंह मुंडा ने साल 1920 में पहली बार झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की आधिकारिक मांग की। यह मांग अचानक नहीं आई थी, बल्कि इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। अंग्रेजों द्वारा साल 1793 में अस्थायी बंदोबस्त और साल 1859 में सेल एंड रेंट लॉ लाया गया था, जिसके कारण झारखंड के आदिवासी लोगों का जमीन बाहरी लोगों के हाथों में चला गया। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा भारतीय वन अधिनियम लाया गया। वन अधिनियम आने के बाद आदिवासी लोग जंगल से लकड़ी इकट्ठा नहीं कर सकते थे, जो कि इनके आमदनी का एक प्रमुख जरिया था। जयपाल सिंह मुंडा ने साल 1938 में एक आदिवासी महासभा का गठन किया और इसके अध्यक्ष वे खुद ही थे। इस महासभा का एक ही लक्ष्य था कि झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाया जाए। इसके लिए जयपाल सिंह मुंडा ने एक बार सुभाष चंद्र बोस से झारखंड राज्य को अलग करने के बारे में विचार विमर्श भी किया था। तब सुभाष चंद्र बोस ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इससे देश के आज़ादी पर गलत असर पड़ेगा। फिर आज़ादी के बाद जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया और वे बिहार का राजनीति में उतर गए। कुछ सालों में इस पार्टी ने अपना रुतबा भी दिखा दिया, क्योंकि साल 1952 में उन्होंने 33 विधानसभा सीटें जीती थी, जबकि 1962 में 20 सीटें जीते थे। तभी 1962 में उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग की, लेकिन उनके मांग को खारिज कर दिया गया। इसके बाद झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग धीरे बढ़ती जा रही थी। तभी एक नए पार्टी का उदय हुआ, जिसका नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा। इस पार्टी के संस्थापक विनोद बिहारी महतो थे। अब आज़ादी के बाद भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। तब सरकार ने झारखंड में उद्योग धंधे लगाने के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि अपार खनिज संपदा जो थी, लेकिन झारखंड के मूल लोग शिक्षित नहीं थे, इनके पास संसाधन का अभाव था, इसलिए वह रोजगार हासिल नहीं कर सके और धीरे धीरे बाहरी लोगों का कब्जा होने लगा। पहले बाहरी लोगों और झारखंड के लोगों के बीच जो रेशियो थी वो थी 40:60 का, लेकिन कुछ सालों में यह रेशियो 70:30 का हो गया। इसलिए 1987 में झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ। झारखंड समन्वय समिति ने 1990 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग कहीं न कहीं तर्कसंगत है। फिर साल आया 1999, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। इस वक्त केंद्र में तो भाजपा की सरकार थी ही, साथ ही झारखंड भाजपा के अनुकूल ही थी। इस कारण कई सालों के तपस्या के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया।